यस, मैंने कर दिखाया। अब 25 घंटे का प्रिंट होगा सिर्फ 14 घंटे में, वो भी सेम क्वालिटी में। तो दोस्तों, आप सभी ने 3D प्रिंटिंग के बारे में ये जरूर सुना होगा। तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या, ये प्रिंटर की वीडियो बनाना ना हमारे एग्जाम था। तो हमने सोचा क्या था, हम 2-2 मिनट में सुअर कुत्ते बनाएंगे, बट एक्चुअल उसको बनने में 6-6 घंटे लग रहे हैं। एक डिसएडवांटेज जरूर है, टाइम लगता है। ये सब झूठ है। गारंटी क्या है? मैं भाई तू वापस जा। हाँ दोस्तों, मैं कसम से कह रहा हूँ कि आप 10 घंटे का प्रिंट आराम से 4 से 5 घंटे में कर सकते हो। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो आपको यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होगा ना, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये है कि उन्हें ये 2 पीस चाहिए 2 दिन में डिलीवर, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ ये 1 पीस प्रिंट होने के लिए 26 आवर्स का टाइम लग रहा है। और अगर इस हम प्रोफाइल क्वालिटी को अगर चेंज करते हो तो सिर्फ यहाँ पे हमें 2 से 3 घंटे का डिफरेंस मिलेगा। तो हमने रिसेंटली अमेजोन से इन नोजल्स को परचेज किया था, वो भी सिर्फ ₹459 में। तो यहाँ पे हमारे पास 0.1 mm से लेके 1 mm तक सारे नोजल्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे 3D प्रिंटर में 0.4 mm नोजल का जो साइज है वो स्टैंडर्ड है। तो मैं यहाँ पे इस 0.4 mm नोजल को रिप्लेस करता हूँ 0.6 mm नोजल के साथ। और दोस्तों, अब हम यहाँ पे स्लाइस करके देखेंगे कि जो हमारा टाइम है वो कितना सेव हो चुका है। वाओ दोस्तों, यहाँ पे हमने लगभग 10 to 11 आवर्स का टाइम सेव किया है। और एक्चुअल में इन दोनों पार्ट्स में प्रिंट क्वालिटी में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं आपको एक पार्ट 0.4 mm नोजल के साथ प्रिंट करके और एक पार्ट 0.6 mm नोजल के साथ प्रिंट करके दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखाता। तो यहाँ पे हमने आपके इतने महत्वपूर्ण समय को बचाया है, तो उसी में से थोड़ा सा समय निकाल के आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे नोजल चेंज करने के लिए सेटिंग्स में जाके प्रीहीट PLA को ऑन करना है और इस पैनल की मदद से हमें इस नोजल को कुछ इस तरीके से चेंज करना है। नोजल चेंज होते ही यहाँ पे फिर से सेटिंग में जाके इस नोजल को कूल डाउन कर देना है और हमारा जो प्रिंट फाइल है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रिंट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स प्रिंट होके तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स में जो क्वालिटी डिफरेंस है वो यहाँ पे देख सकते हो। और मुझे यहाँ पे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पार्ट्स में किसी भी तरीके का क्वालिटी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको इन दोनों पार्ट्स में कुछ क्वालिटी डिफरेंस लगता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर सिर्फ 0.6 mm नोजल के साथ 10 to 11 आवर्स का टाइम सेव होता है, तो 0.8 mm और 1 mm नोजल के साथ कितना टाइम सेव होता होगा और उसका प्रिंट क्वालिटी किस तरीके से दिखेगा, क्या आपको उसे जानना है? तो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अगले वीडियो में क्या क्या देखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए।